न्यूज नंबर 1, कुछ ही देर में भारत मंडपम पहुंचने वाले मोदी और पुतिन। ब्रेक करिए। भारत मंडपम में इंडो रूस इकोनॉमिक समिट, पीएम मोदी और पुतिन इकोनॉमी समिट में होंगे शामिल। बड़ी खबर, शॉट दिखाइए जरा। फीकी की ओर से विशेष व्यापारिक कार्यक्रम का आयोजन है, यह देखिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे आइए, विपिन चौबे हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले क्या नितिन हम सभी मेहमानों को दिखा सकते हैं? हमारा एक ग्रैंड पैनल है इस वक्त। ये स्क्रीन पे आपके सामने TV9 सबसे एक्सक्लूसिव कवरेज 100 घंटे से ज्यादा से कर रहा है। स्क्रीन पर नंबर 1 ये देखिए, मनीष झा आपके साथ हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा उनके साथ है। नीचे आपको दिखाई दे रहे, मेरे ठीक नीचे यहां पर स्क्रीन पर विपिन चौबे भारत मंडपम में। फ्रेम विपिन बाद में थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन प्रोफेसर राजन मेरे साथ हैं, जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ हैं, ब्रेकिंग और न्यूज के साथ शॉर्ट्स के साथ विपिन चौबे के साथ। विपिन, भारत मंडपम ये वो जगह है जहां पर G20 हुआ था और तब पुतिन नहीं थे, लेकिन ये वो जगह है जहां पर आज पुतिन है और बहुत ज्यादा ड्रीम्स हैं। नीचे टिकर में हमारी ब्रेकिंग दीजिए। जी बिल्कुल निशांत, कल जिस खूबसूरत विजुअल्स के साथ ये दौरे की शुरुआत हुई थी और आज सुबह से आप देख रहे हैं जो बॉन्डिंग देखने को मिल रही है दोनों देशों के बीच में, और जिस तरह के रिलेशंस, जिस तरह के टाई अप्स हो रहे हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और इस दोस्ती को न सिर्फ रशिया और भारत बल्कि खुद पुतिन का जो रिश्ता है वो भारत के साथ वो 25 साल पुराना हो चुका है। और पीएम मोदी ने इस रिश्ते को कहा ध्रुव तारे की जैसा है। और खासकर इससे पहले जो टाई अप्स थे वो सिर्फ जो डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब डिफेंस सेक्टर से ये दोस्ती बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब हेल्थ सेक्टर में आप देखिए, एजुकेशन में देखिए, इसके अलावा वीजा पॉलिसीज में किस तरह से लिबरल किया गया है, एनर्जी सेक्टर में किस तरह से इंडिया और रशिया टाई अप कर रहे हैं। तो अपने आप में ये दोस्ती और भी मजबूत होती है। यहां पर मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन अब आपको दिखाने वाले हम द पावर शो। दोस्त थे, दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। नितिन, पहले एलईडी पर और फिर उसके बाद बिग स्क्रीन पर देखिए जरा विजुअल्स। आज के डिफाइनिंग मोमेंट हमारे सभी मेहमान देखिए, हमने इसको बड़े अच्छे से प्रून किया। ये देखिए 8 तस्वीरें आपके सामने। यह सिलसिला यहां से शुरू हुआ। जिप फॉलो मी, रेड कार्पेट वेलकम प्राइम मिनिस्टर ने दिया और ये एकदम किसी को नहीं पता था। उसके बाद टिकर पे प्लीज ब्रेकिंग ऑन रखिएगा, टिकर पे प्लीज ब्रेकिंग ऑन रखिएगा हमारी भारत मंडपम की। ये देखिए दूसरी बड़ी खबर, कार में एक साथ थे, गाड़ी थी फॉर्च्यूनर जो हमने आपको दिखाई, ये एक विजुअल था। इसके बाद ये देखिए 7 लोग कल्याण मार्ग में, पीएम ने इनका वेलकम किया। ये बड़ी खबर हमने आपको दिखाई किस तरीके से पीएम ने उनका वेलकम किया। फिर ये देखिए भगवत गीता एज इट इज, जो किताब है, जो किताब नहीं है, जो अपने आप में एक फिलॉसफी है, एक सोच है, ये पुतिन को रशियन भाषा में प्रेजेंट की गई। फिर कमिंग बैक टू राष्ट्रपति भवन, ऊपर देखिए राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया गया, 21 तोपों की सलामी, तीनों सेनाओं का गार्ड ऑफ ऑनर, और फिर हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। ये वही जगह है, ये वही जगह है जहां पर बड़े ऐतिहासिक पन्ने जो हैं उनके ऊपर हस्ताक्षर हुए हैं। फिर ये देखिए भारत रूस और द्विपक्षीय बातचीत हुई, ये बड़ा अच्छा था। और उसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मैं चाहूंगा यहीं से नितिन जरा फुल स्क्रीन पर ये शॉट दिखाइए। वेल डन टीम, हमारी टीम ने आपके सामने किस तरीके से ये शॉट क्यूरेट करके एक एक करके आपके सामने लेके आए, ये शॉट दिखाइए। ये है, टिकर को ऑफ करना पड़ेगा यहां पर, ये देखिए जरा, ये है भारत की शक्ति और ये है इन दोनों लोगों की कैमराडरी। लेकिन इसके बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, आइए जरा कैम 4 पर एक बार, ये देखिए। अब देखिएगा पुतिन का जो अभी तक का दुनिया ने देखी पीएम पावर, ये हमने आपको दिखाई है, लेकिन अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। इस वक्त की एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, सीधा आइए ब्रेक करिए। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, आतंकवाद के खिलाफ भारत और रूस साथ साथ। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों देश आपसी सहयोग जारी रखेंगे, पीएम मोदी ने कहा। भारत और रूस में आतंकी हमलों की जड़ एक है, पीएम मोदी ने कहा। मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है आतंकवाद, पीएम मोदी ने कहा। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए इसको जरा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही
पर हमारी सीधे चलूंगा मैं यहां पर ये ब्रेकिंग और बाइट के साथ जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ हैं। मैं चाहूंगा बाइट कैमरामैन हल्का साहब करिए। जनरल बख्शी, ये भारत का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर, और आप सोचिए ये स्टेटमेंट तब आ रहा है, मैं चाहूंगा नितिन ब्रेकिंग और बाइट रखिएगा, ये तब आ रहा है स्टेटमेंट जब एससीओ समिट में पाकिस्तान के होते हुए हमने टेररिज्म को रखा और आज फिर से उस टेररिज्म का जिक्र किया है। आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग मोमेंट। अब भारत की जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उसमें मानवता के मूल्यों पर सीधा बेशक दिस इज अ डिफाइनिंग मोमेंट इन दैट बैटल। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने हाल ही में एक क्रिमिनल कोएलिशन ऑफ कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, तुर्की और क्वातार के थ्रू फंडिंग आ रही है, ये करके भारत में एक बहुत बड़ा साजिश करी थी बॉम्ब ब्लास्ट करने की हमारे अलग अलग शहरों में, तीर्थ स्थानों पर। और ना सिर्फ बॉम्बिंग कैंपेन की प्लानिंग करी थी, बल्कि वो बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर भी राइसिन जैसे टॉक्सिन्स के साथ प्लान कर रहा था। तो इसका बहुत टाइमली ये रूस के साथ जो संकेत दिया गया है पाकिस्तान को कि आप यू आर आस्किंग फॉर सीरियस। अंडरस्टूड। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको अगले आधा घंटे में बताने वाला हूं कि क्या कुछ हुआ है पिछले 24 घंटे में और क्या कुछ होने वाला है, तब तक जब तक प्रेसिडेंट पुतिन नहीं जाने वाले। मैं चाहूंगा कनेक्ट करिए राष्ट्रपति भवन पे भी हमको इस वक्त की एक बड़ी खबर, यूक्रेन पर भारत शांति का पक्षधर। ब्रेक करिए। युद्ध रोकने के प्रयासों का स्वागत। पीएम मोदी ने कहा भारत तटस्थ नहीं, हमारा एक पक्ष है, हमारा पक्ष शांति का है। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा, पुतिन से मुलाकात में यूक्रेन जंग का जिक्र किया। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। ये जो स्टेटमेंट है, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट भी चलाते रहिएगा यहां पर। लेकिन पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें मैं आपको दिखाने वाला हूं। दिखाइए जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। दोस्त थे, दोस्त रहेंगे। 10 बड़ी बातें बगल में, ब्रेकिंग और शॉट, डोंट मिस इट। दर्शकों को सारा सार देने वाले हम। ये क्या क्या है ये देखिए। हमारी दोस्ती ग्लोबल चुनौतियों से लड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, तेजी से नितिन, आतंकवाद के खिलाफ भारत रूस एक साथ है। नंबर 3, दिखाइए जरा बड़ी खबर, रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क 30 दिन ई टूरिस्ट वीजा। देयर यू गो। ये है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जिसके बारे में मनीष आज सुबह से बता रहे थे। सिविल न्यूक्लियर में समझौते से मजबूती होगी, हमें पता है वो न्यूक्लियर प्लांट। फिर यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ में भारत रूस करीबी सहयोगी। पॉइंट नंबर 6, रूस में भारत के युवाओं के लिए नया मौका है। पॉइंट नंबर 7, भारत रूस आर्किटेक्ट में सहयोग करेंगे, हम आपको दिखाने वाले हैं खबर। नंबर 8, भारत रूस संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नंबर 9, भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह है। वाह। 2030 तक के लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम है, जिसकी नींव भारत मंडपम में अभी रखी जाएगी। हमारे जितने भी दर्शक हैं, बने रहिए, भारत मंडपम हम जाने वाले। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। यूक्रेन जंग पर पीएम मोदी और पुतिन में बातचीत। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन युद्ध पर हमारी बात हुई, पुतिन ने कहा शांति के लिए दोनों देश साथ हैं। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए। Great deal of details about the events taking place in Ukraine. We are dating together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Thank you for the attention aimed at finding a solution to this situation. Our relations are deeply rooted into history, but it is not the words that matter, it is the substance of the matter which is very profound. ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है और मैं सीधे चलूंगा यहां पर प्रोफेसर राजन सर के पास। सर, बहुत बड़ी मैसेजिंग है यहां पर। सीधे तौर पर यह कह दिया गया यूक्रेन युद्ध पर भारत तटस्थ नहीं है, हम शांति के साथ है। योर टेक राजन सर। जी बिल्कुल। देखिए, यूक्रेन युद्ध पे हमारा भारत का स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि हम वहाँ पे जो यूक्रेन की सॉवरेंटी की भी हमने सटली बात की है, उनको बताया कि सॉवरेंटी का हर एक देश को
दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन पश्चिमी देशों को भी दूसरे देशों में जाके रेजिम चेंज नहीं करनी चाहिए। ये भी भारत अपने माध्यम से करने की कोशिश की है। और प्रधानमंत्री ने पहले भी बोला है कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। तो इस ढंग की बात जो की है उससे सीधा पता चलता है कि हम चाहते हैं कि वहाँ पे शांति हो। और भारत का इससे काफ़ी नुकसान हुआ है, जिससे ढंग से एनर्जी का प्राइस वहाँ पे ऊपर हो गया है, फूड प्राइसेस ऊपर चले गए हैं। तो भारत और भारत जैसे दूसरे जो वैश्विक दक्षिण के देश हैं उनका काफ़ी नुकसान भी हुआ है। इसलिए हमेशा हमने बोला है कि इसमें साइड लेने की बात नहीं है। इसमें साइड अगर लेना हो तो एक ही साइड को लेना चाहिए, वो है शांति की वार्ता होनी। एब्सोल्युटली। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि भारत यहां से अभी भी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए भी सारी चीजों में शांति का पक्षधर बना हुआ है। ये एब्सोल्युटली एक स्ट्रैंड जो है वो बताता है कि भारत किस तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन बड़ी बात, पुतिन ने पीएम मोदी को दी ट्रंप के प्लान की जानकारी। ब्रेकिंग, ट्रंप के पीस प्रपोजल को लेकर किया ब्रीफ। बड़ी खबर, अमेरिकी दूत विटकॉफ के साथ हुई बैठक की जानकारी दी। पुतिन के विदेश मामलों के सहायक यूरी उशाकोव का बयान। पुतिन और मोदी ने कल 2.5 घंटे से अधिक बातचीत की है। आइए जरा बिग वॉल पर आइए और ये वाली जो खबर है इसकी ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। मैं चाहूंगा इसमें प्रेसिडेंट पुतिन के शॉट चलाइएगा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए बड़ी बात है। मेरे साथ मनीष है। मनीष तैयार हो जाइए, आपके पास आ रहा हूं। पुतिन के 10 ऐलान 10 असर। वाह क्या बात है, वेल डन टीम। भारत रूस के रणनीतिक रिश्ते और मजबूत होंगे। असर, सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा, इन सब पर साझेदारी गहरी होगी। मैं चाहूंगा सिर्फ इसी को रखिए। अभी ये बगल में ब्रेकिंग और शॉट हटा दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए जरा, भारत रूस के रणनीतिक रिश्ते और मजबूत होंगे, ये बड़ी बात है। इसका नेक्स्ट पॉइंट आपको नेक्स्ट नितिन चेंज करिए इसको जरा। अब जो अगली बात है ये देखिए जरा, 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समिट। अब इसका इंपैक्ट क्या है? पुतिन ने कहा है कि हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। भारत ब्रिक्स एजेंडा सेट करने वाली प्रमुख शक्ति बनेगा। ब्रिक्स से ट्रंप को न जाने क्यों चिढ़े, वैसे हमें पता है क्यों चिढ़े, उनको डर लगता है कहीं एक और करेंसी आ गई तो डॉलर का क्या होगा। एक और बड़ी खबर, तीसरा पॉइंट दिखाइए जरा यहां पर, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की चाह। यहां पर देखिए पश्चिमी दबाव कम होगा, भारत की कूटनीतिक भूमिका और बढ़ेगी। वेल डन टीम, ये हमारी टीम ने कितना अच्छा क्यूरेट किया आपके लिए। नंबर 4 पॉइंट दिखाइए जरा, पुतिन के 10 ऐलान, स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन। ये बहुत बड़ी बात है। रूस और पश्चिम दोनों से संतुलन बनाने के लिए अपने हित साधेगा भारत। ये देखिए नेक्स्ट दिखाइए, 5वां पॉइंट और बाकी 5 पॉइंट हम डिस्कशन में आपको दिखाएंगे। मेक इन इंडिया को बढ़ावा, यहां पर देखिए रक्षा और हाईटेक सेक्टर में जॉइंट प्रोडक्शन के नए मौके। ये लीजिए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए मनीष झा के पास। मनीष, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है सब कुछ, देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है सब कुछ, ऑल इज वेल। लेकिन अभी आपके पास फीलर्स क्या आ रहे हैं? जो रशियन डेलीगेशन आया, क्योंकि आप बहुत क्लोजली उनसे संपर्क में हैं, जो रशियन डेलीगेशन आया, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो इंफॉर्मेशन मनीष के पास है वो कहीं नहीं है। रशियन डेलीगेशन आया, मुलाकात हुई। आर दे हैप्पी? आर दे सेटिस्फाइड? क्या उनको लग रहा है कि अब एक ऐसा एरिया ओपन हुआ है वेयर दे नॉट ओनली कैन डू बिजनेस, लेकिन अब एक नई दिशा दिख रही है? क्योंकि यूरोप शट डाउन है, अमेरिका शट डाउन है, चाइना पर ट्रस्ट नहीं है, पाकिस्तान तो जाने दीजिए। जानते हैं रूस और भारत के बीच जो आज डेलीगेशन लेवल की बातचीत हो रही थी, और हैदराबाद हाउस में मुझे रूसी डेलीगेशन में एक अलग किस्म की मतलब आप कह सकते हैं एनर्जी देखने को मिली। वो तो बहुत खुश हैं, उनको तो जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया, मन चाहे मुराद मिल गई। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टेज पर लेजिटिमेसी मिल गई। जहाँ तक बिजनेस की बात है तो वो भारत से जो उम्मीद कर रहे थे वो सब कुछ मिला। तो रूस को तो हर वो कुछ मिला है। हमारे लिए ये हुआ है कि हमारे लिए रूस में बहुत सारे अवसर हैं, देखना होगा हम अमेरिका के साथ कैसे उसको मैनेज करेंगे। क्योंकि अभी आपने ब्रिक्स का जिक्र किया है तो हम अपने दर्शकों को बता दें, हो सकता है कि अगले कुछ महीने के भीतर ही पुतिन दोबारा भारत आएंगे ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो अभी पुतिन यही है, लेकिन अगले दौरे का भी हम आपको यहीं पर बता दें। क्या बात, क्या बात, क्या बात। एक और चीज बता दूं कि व्हाइट हाउस में मेरे सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी, आज उन्होंने पुतिन के सामने फिर कही ये बात कि भारत यूक्रेन युद्ध में निष्पक्ष नहीं, शांति का पक्षधर है। एब्सोल्युटली मनीष, बी विद अस। पुतिन के भारत दौरे के बीच रूस पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए। चेचनिया में हाई राइज बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक। चेचनिया पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा प्राइड है, क्योंकि येल्सिन ने पुतिन को सबसे पहला टास्क चेचनिया का दिया था। सबसे पहला टास्क। ये देखिए शॉट, ड्रोन हमले से हाई राइज बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। ग्रोसरी का इलाका बताया जा रहा है। कादिरोव प्रशासन के सुरक्षा परिषद को टारगेट किया गया। इमारत पर 500 रुपए के नोट की तस्वीर है। करेक्ट करिए इसको जरा। यहां पर इस इमारत की तस्वीर जो 500 रुपए का नोट है, रुबेल उस पर है। इसको करेक्ट करिएगा जरा। ये वो इमारत है,
ये वो इमारत है, इसकी तस्वीर 500 रुपए का जो रुबेल नोट है उस पर लगी है। ये पुतिन की अगर कहा जाए तो एक तरीके से उनको चैलेंज है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। यूक्रेन का रूसी कैंप 4 पे आना चाहिए। यूक्रेन का रूसी कारोपत्स एम्युनिशन स्टोरेज पर हमला, बहुत बड़ी खबर ब्रेकिंग। हमले में तबाह रूस का 1,60,000 रूसी गोला बारूद। ये देखिए जरा, शॉट देखिए जरा, धमाके से रूस के बड़े सैन्य जखीरे को भारी नुकसान। यूक्रेनी स्ट्राइक से रूस के ऑपरेशन पर बड़ा असर पड़ा। ये बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं मैं। दीपक सर के पास। दीपक सर, दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। आप देखिए और इसका एम्बियंस आप रखिएगा। यहां पर पुतिन है और वहां पर ये मैसेजिंग है, स्ट्रैटेजी है, और डेफिनेटली ये बगैर अमेरिका के इंटेलिजेंस के नहीं हो सकता है जो ये अटैक किया गया है। सर, ये क्या इंपैक्ट लगाएगा? भारत में पुतिन शांति की बात कर रहे हैं और मैं आपके आगे भी मैं आपसे एक खबर पूछूंगा सर, अगर प्रेसिडेंट पुतिन राजघाट जा रहे हैं तो वो अपनी परमिशन से ही जा रहे हैं और वो एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं शांति के लिए तैयार हूं, और अगर ये चल रहा है नीचे, देन व्हाट डज दिस मीन सर? दीपक साहब। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ होता हूं, ऑलवेज अ प्लेजर। अभी मैंने सुना कि प्रोफेसर साहब भी हैं, मनीष झा, जो आपके वर्ल्ड्स आउटस्टैंडिंग जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि शायद पुतिन फिर आएंगे ब्रिक्स के लिए। मुझे एक ही डाउट है, ब्रिक्स के जो 5 सदस्य हैं BRICS, वो सब G20 के भी सदस्य हैं, और ट्रंप का दिमाग टेढ़ा चलता है। उसी टाइम पे जब ब्रिक्स समिट होने वाला होगा, वो शायद G20 का समिट भी वहाँ करने की कोशिश करेगा। कई बार शैतान की तरह वो सोचता है। एनीवे, बी दैट एज इट मे। चेचनिया की आपने बात की, मैं तो गया हूँ सर वहाँ पर, जब पुतिन साहब, जब चेचनिया में जंग चल रहा था, पश्चिम ने इसको इंस्पायर किया था, और उस समय हल्के 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 नेटो आगे बढ़ रहा था। तो जो पुतिन साहब का प्रायोरिटी था वो रूस की अखंडता को बचाना था। मैं पहले चेचन से निपट लूं, नेटो के साथ बाद में निपटूंगा। तो अभी ये जो अटैक हुआ है, 100% इसके पीछे यूरोप है और शायद अमेरिका इसके पीछे है। और इसकी टाइमिंग सर, इसकी टाइमिंग, ये टाइमिंग बड़ी मायने रखती है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए। भारत रूस के रक्षा सहयोग पर पुतिन का बड़ा बयान, ब्रेक करिए जरा। दोनों देशों के रक्षा सहयोग से संतुष्ट, पुतिन ने कहा। 5 दशक से भारत और रूस में रक्षा सहयोग, पुतिन ने कहा। ब्रेकिंग और बाइट, एमएन साहब। Country for the last half a century has been helping to arm and modernize the Indian army, including the air defense forces, aviation, and the Navy. In general, we are undoubtedly satisfied with the results of the negotiation we just had. Our country. ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक पहले रिएक्शन लूंगा, ब्रेकिंग और बाइट लीजिए और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन। पुतिन ने कहा कि हमारा 5 दशक का रिश्ता है। हम सब जानते हैं सर, डिफेंस डील्स इतनी जल्दी सामने डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं। ये आज सुबह हम लोग बात कर रहे थे, मनीष और हम लोग इस बात के जिक्र कर रहे थे। मुझे आपसे एक चीज समझनी है सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है, मैं बहुत बड़ी बात पूछ रहा हूं सर, हमने काटसा से बच गए थे वो सैंक्शंस जो अमेरिका ने लगाए थे, लेकिन अब क्या ट्रंप हमारे ऊपर और सैंक्शंस लगा सकते हैं? ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल नाराज होंगे अगर भारत और रूस के डिफेंस टाइज और लेवल नेक्स्ट पर गए, जैसे कि वो आसानी से जा सकते हैं विद द S-400 डील। S-400 के 5 बैटरीज की हमने और बात चल रही थी। क्या हुआ है या नहीं अभी इसका क्लियर हो जाएगा। और Su-57 की भी बातचीत चल रही थी, उस पर भी क्या हुआ है फैसला, वो अभी शाम तक हमको क्लियर हो जाएगा। राइट, you're right. ये अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स हैं। Okay. बहुत ही महत्वपूर्ण। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मैं नहीं समझता हमें डरना चाहिए। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अमेरिका से चॉपर्स ले रहे हैं, उनसे भी डिफेंस इक्विपमेंट ले रहे हैं, तो आई थिंक इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर देम। बख्शी सर, मैं आपको रोक रहा हूं। नितिन, अगली खबर
हमारी जो आ रही है, उसके बाद हम सभी मेहमानों और सभी रिपोर्टर्स को ब्रेकिंग और शॉट के साथ दिखाएंगे। प्लीज, आई स्टैंड करेक्टेड। यहां पर एक चेंज किया नितिन मैंने, ब्रेक करिए। भारत और रूस की अटूट मित्रता, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। ग्लोबल चैलेंज से लड़ेगी हमारी दोस्ती, पीएम मोदी ने कहा। भारत रूस के बीच विश्वास का रिश्ता, पीएम मोदी ने कहा। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी। यहां और यही पर भरोसा अब हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सभी मेहमान, सभी सहयोगी हैं। ये चैनल आपके सामने सबसे ग्रैंड कवरेज 100 घंटे से ज्यादा से कर रहा है। दिखाइए जरा सभी को यहां पर मेरे साथ आपकी स्क्रीन पर। देखिए कौन कौन है। जनरल बख्शी आपको दिखाई दे रहे हैं, एम्बेसडर दीपक बोरा दिखाई दे रहे हैं, यहां पर आप प्रोफेसर राजन है, मनीष झा है जो कि स्टूडियो में आ गए हैं। यू नेवर नो ये कब चले जाएं बाहर और कब चले जाएं रशिया। लेकिन मेरे साथ विपिन चौबे भारत मंडपम पे है। एंड वी हैव प्रीति, फर्स्ट टाइम हमारे साथ लाइव जुड़ी है प्रीति राष्ट्रपति भवन से। प्रीति, वहां पर क्या तैयारी चल रही है? हाउस द जोश? निशांत, जोश बहुत हाई है। मैं आपको अभी की गहमा गहमी यहाँ पर दिखाऊं उससे पहले मैं बता दूं, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ इसे विजय चौक कहते हैं और मेरे बाईं तरफ जो है इस वक्त है पार्लियामेंट। दाईं तरफ आप देखेंगे तो वो रास्ता है जो इंडिया गेट की तरफ जाता है और ठीक मेरे पीछे ये वो रास्ता है जो जाता है राष्ट्रपति भवन, जहाँ पर इस वक्त मौजूद होने से पहले जो तैयारियां हैं वो बहुत बड़े स्तर पर चल रही है। राष्ट्रपति पुतिन वहाँ पहुंचेंगे 7 बजे और प्रधानमंत्री मोदी होंगे, तमाम डेलीगेशन वहाँ पर होंगे। देश की राष्ट्रपति मुर्मू उनको दे रही हैं स्टेट डिनर, जिसके लिए बड़ी तैयारियां चल रही हैं। देखिए, हमारा देश जाना जाता है निशांत अतिथि देवो भव के लिए, और जब हम फूड डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो वो सद्भाव को दर्शाता है, प्रेम को दर्शाता है और साथ ही दर्शाता है समझ को। और इसके साथ ही साथ देखिए, जैसे जब नेता मिलते हैं तो सहयोग क्या होंगे, समझौते क्या होंगे, किस तरह की बातचीत रिश्ते सुधारने को लेकर की जाएगी, उस पर बात होती है। लेकिन जब डिनर डिप्लोमेसी की बात होती है तो रिश्तों में सांस्कृतिक और भावनात्मक लगाव कैसे पैदा किया जाए उसकी कोशिश होती है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे शाम 7 बजे से पहले ही। क्योंकि वो जो रास्ता इस वक्त आप देख रहे हैं, ठीक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये वो रास्ता है जो सीधे जाता है संसद भवन की तरफ और इस रास्ते के जरिए ही पुतिन नजर आएंगे जाते हुए। आपको प्रधानमंत्री मोदी का काफिला दिखेगा और तमाम वो डिप्लोमेट्स यहाँ पर नजर आएंगे डेलीगेशन में जो शामिल हैं। ये देखिए, अभी भी सायरन की आवाज आपको इस वक्त विजय चौक पर आप जो बता रही है प्रीति, मैं उनको ये कहूंगा कि देखिए, कल से लेकर अभी तक दिमाग की बातें हो रही थी। थोड़ी देर पहले कल वैसे दिल की बात हुई जब प्रधानमंत्री उनको लेने गए। नितिन दिखाइए जरा यहां पर हमारा एलईडी पर एक बार जो हमने अलग अलग फोटोज लगाई थी वो दिखाइएगा नितिन। लेकिन एक मिनट इसी फ्रेम को रखिए नितिन सभी मेहमानों के साथ। कल बात हो रही थी किसकी? कल हम बात कर रहे थे दिल की जब प्रधानमंत्री उनको लेने गए। आज बात हो रही है दिमाग की और अब से थोड़ी देर बाद बात होगी पेट की, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वे टू द हार्ट गोज थ्रू द स्टमक, ये बहुत पुरानी सेइंग है। लेकिन यहां पर तस्वीरें जरा दिखाइए। दिल की बात मैं कर रहा हूं तो दिल की बात के लिए एक बार इन तस्वीरों को देखिए। हमारी टीम ने जो क्यूरेट किया है यहां पर, नितिन प्ले करिए। ये है दिल की बात, ये तस्वीरें हैं और ये भारत का वेलकम है। और मुझे जिप का फ्रेम थोड़ा दूर से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये है दिल की बात जो हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के साथ तेल व्यापार पर पुतिन का बड़ा ऐलान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। भारत को फ्यूल सप्लाई जारी रहेगी, पुतिन ने कहा। हम भारत को तेल बेचने के लिए तैयार, पुतिन ने कहा। भारत को बिना रोक टोक फ्यूल देंगे, पुतिन ने कहा। ब्रेकिंग और बाइट। Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal, and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. Russia is. बहुत बड़ी खबर आ रही है, सीधा ये ब्रेक करिए। अमेरिकी टैरिफ पर प्रेसिडेंट पुतिन का बड़ा बयान। ब्रेक करिए जरा। भारत पर अमेरिकी टैरिफ गलत है। 25% टैरिफ पर ट्रंप से करूंगा बात। अमेरिका को टैरिफ लगाने का हक नहीं है। बड़ी खबर ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। भारत रूस व्यापार पर अब डॉलर और यूरो से मुक्त। ब्रेक करिए जरा। भारत रूस व्यापार अब डॉलर और यूरो से मुक्त। रूस के आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम का यह दावा है। रूस भारत के बीच नए भुगतान व्यवस्था की पुष्टि।
स्थानीय करेंसी और वैकल्पिक मैकेनिज्म से चल रहा है ट्रेड। वेस्टर्न प्रतिबंधों के बीच भारत रूस ने अपनाया स्वतंत्र ट्रेड मॉडल। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नितिन, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट संभाल के रखिएगा। लेकिन आइए जरा, अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो बड़ा इंटरेस्टिंग साइट है, मिस मत करिएगा, ध्यान से देखिए। दीपक सर, पे अटेंशन टू दिस। आइए जरा, अब जो हम आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं उसको मिस मत करिएगा। ये देखिए जरा, ये फर्क है रूस और अमेरिका में। अमेरिका की नीति में भारत के किसानों को नुकसान, रूस के सहयोग से भारत के किसानों को फायदा। नेक्स्ट दिखाइए अमेरिका और उसका फर्क। अमेरिका की नीति में जीएम फसलें प्रमोट करना चाहता है, रूस भारत के सहयोग से यूरिया मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाह रहा है। यह फर्क है दोनों मुल्कों में। नेक्स्ट दिखाइए जरा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एसोसिएशन क्या होती है। अमेरिकी डॉलर का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। यहां पर देखिए, रूस रूबेल और रुपए को साथ लेकर चलने की बात कर रहा है। नेक्स्ट दिखाइए जरा, अमेरिका भारत की विदेश नीति में हस्तक्षेप की कोशिश करता है, रूस भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन करता है। नितिन, ये वाली ब्रांडिंग लीजिएगा, ये वाली वॉल लीजिएगा, और जो पुतिन की ब्रेकिंग और बाइट है, पुतिन की ब्रेकिंग और बाइट वो लीजिएगा, और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता है। रशिया, जो आप सोचिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 2 से 3 बार विन विन सिचुएशन की बात की है। विन विन, जिस वर्ड को इजाद किया था, व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड के ऑथर मार्क मैककोमैक ने, विन विन सिचुएशन, उसका जिक्र किया है। और ये विन विन कभी भी अमेरिका के साथ नहीं दिखती है सर। योर टेक। मार्क मैककोमैक मेरे अध्यापक होते थे, उनके कुछ लेक्चर्स भी मैंने अटेंड किए। एंड आई सॉ दैट स्माइल ऑन योर फेस, नॉस्टैल्जिक स्माइल। थैंक यू सर। रूस के साथ बात यह है कि हमने तय कर लिया है कि इस रास्ते पर जाना है मिलके, और हम दोनों हाथ में हाथ मिला के चलेंगे। अमेरिका का बहुत सिंपल फिलॉसफी है, माय वे और द हाईवे। मेरे साथ नहीं चलोगे तो जाओ अमृतसर की बढ़िया खाने। दिस इज द डिफरेंस। सॉरी, आपको रोक रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं। भारत मंडपम पहुंचे राष्ट्रपति पुतिन, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। भारत मंडपम में इंडो रूस इकोनॉमिक समिट, बड़ी खबर, ब्रेक करिए। पीएम मोदी और पुतिन के इकोनॉमिक समिट में होंगे शामिल। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर। फीकी की ओर से विशेष व्यापारिक कार्यक्रम का आयोजन। विपिन चौबे हमारे साथ है। विपिन, गो अहेड। बिल्कुल निशांत, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन भारत मंडपम पहुंच गए हैं। इंडो रशिया बिजनेस समिट में दोनों शिरकत करेंगे, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि सिर्फ अकेले पुतिन के भारत से रिश्ते जो हैं वो 25 साल से पुराने हो चुके, ध्रुव तारे की तरह ये रिश्ता है। और ये रिश्ता अब सिर्फ किसी एक सेक्टर में बाध्य नहीं होगा। दोनों मुल्क के जो बिजनेस डेलीगेट्स है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और इस बीच में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो इस दोस्ती को, इस कोलैबोरेशन को और भी ज्यादा मजबूत करने वाला है। हेल्थ का सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, एजुकेशन का हो, इसके अलावा एनर्जी हो, ऑयल हो, रिफाइनरी हो, बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत कुछ होने जा रहा है। क्योंकि एक तरफ रशिया से जहां पूरा यूरोप और अमेरिका अपना बिजनेस खींच रहा है, तो दूसरी तरफ रशिया को भारत में असीम संभावनाएं दिख रही हैं। भारत को वर्ल्ड पावर की तरह देख रहा है, और असीम संभावनाओं के बीच में वो सब कुछ तलाश रहा है रशिया, और वो सब कुछ उससे मिलता हुआ नजर आ रहा है। नितिन, इसके फ्रेम में मैं चाहूंगा प्रगति को भी ऐड कर दे। कल प्रगति ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी हमारे चैनल पर, किसी भी चैनल पर, कि पीएम खुद पहुंच रहे हैं वहां पर। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, अब जरा कैंप 4 पर आइए। एक मिनट जरा प्ले करिए, विजुअल दिखाइए, भारत मंडपम के विजुअल दिखाइए, भारत मंडपम के विजुअल और ब्रेकिंग के साथ दिखाइए। यह देखिए जरा, फीकी की ओर से विशेष व्यापारिक कार्यक्रम, ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए, बगल में इसके ब्रेकिंग दिखाइए। Many fields, but up until now they haven't been used to the extent that both parties want to see it. That is exactly the reason why we convened this forum. And speaking frankly, first and foremost, it focuses on the opportunities of the Indian economy, and we want to familiarize our economic operators with these opportunities so that both parties can satisfy the needs of each other. It is essential since those are solid and multifaceted
ties between Russian and Indian businesses that are one of the main pillars of special and privileged strategic partnership of our countries. Indeed, Russia and India are long-time trade partners. Trade volumes are growing at a sustainable pace, and over the past 3 years we saw a record increase of up to 80%. As a result, last year the Russian-Indian trade volume reached $64 billion. At the same time, it's obvious that there are vast opportunities for further increase of bilateral trade and investment. Russia and India have big consumer markets and an impressive economic, technological and resource potential. Once again, I would like to stress that under the leadership of His Excellency Modi, India is conducting an absolutely independent and sovereign policy, and at the same time achieves very good results in the economic field. Today, the Indian economy is one of the fastest growing in the world. के बीच में भारत मंडपम से लाइव तस्वीरें आपके सामने आ रही है। राजघाट से पुतिन का शांति का मैसेज है, यह बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पुतिन ने राजघाट विजिटर्स बुक में लिखा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा नितिन, ये देखिए, गांधी जी के आदर्श पर ही रूस और भारत एक साथ, यह बड़ी बात है। अब जरा 3 विंडो शॉट दिखाइए नितिन, यह देखिए जरा। राजघाट से उन्होंने दुनिया को मैसेज दिया है। मैं प्रोफेसर राजन सर के पास आने वाला हूं, बल्कि मनीष के पास आने वाला हूं, क्योंकि सबसे पहले ये क्यू मनीष ने हमें दिया था। ये देखिए आपके सामने, और बिग वॉल पर मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। बिग वॉल पर मैं आपको इसका डिटेलिंग बता रहा हूं जो आया है। राजघाट से पुतिन का शांति संदेश, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए क्या कहा महात्मा गांधी, एक महान मानवतावादी। ये देखिए आधुनिक भारत के निर्माण में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका। ये देखिए दुनिया में शांति स्थापित करने में मूल्यवान योगदान। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के हिमायती थे महात्मा गांधी। स्वतंत्रता, सत्य, अहिंसा और मानवता की सोच आज भी प्रासंगिक है। सीधे चलूंगा मैं मनीष के पास। मनीष, सवाल यह नहीं है कि वो राजघाट क्यों गए, सवाल यह है कि इस राजघाट जाने की मैसेजिंग क्या है। मैसेजिंग बड़ी क्लियर कट है मनीष, बड़ी क्लियर कट मैसेजिंग है। मैसेजिंग यह है कि हम चाहते हैं शांति हो। देखिए, शांति और अहिंसा के लिए गांधी से बड़ा ब्रांड दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में गांधी समाधि पर राजघाट पर जाकर राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि रूस चाहता है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में शांति हो जाए, लेकिन फिर वही बात है कि रूस अपनी शर्तों पर चाहता है। तो ये दुनिया को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन हाँ, एक बात मैं बता दूं कि जब पुतिन पढ़ाई करते थे स्कूल में, उस वक्त सोवियत यूनियन के स्कूल में पाठ्यक्रमों में गांधी के बारे में पढ़ाया जाता था। जिस वॉर एंड पीस की बात हम लियो टॉल्स्टॉय की करते हैं, उसके साथ गांधी के लगातार इंटरेक्शन होते थे, चिट्ठियां लिखी जाती थी। तो आप समझिए कि गांधी को रूस से आप अलग नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। और पुतिन ने उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। मनीष, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और जब महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, तब रशिया ने एक स्टैंप रिलीज किया। खुद 2015 में प्रधानमंत्री मोदी को एक हैंड रिटन नोट महात्मा गांधी का पुतिन ने प्रेजेंट किया। ये बड़ी बातें हैं, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। एक तरफ हम बात कर रहे हैं, नितिन कैंप 4 पर आएंगे, शांति के संदेश की, और दूसरी तरफ सोचिए क्या हो रहा है रशिया में। रूस के क्रास्नोदार क्राई में यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेक करिए। तेमरियुक पोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया है। बड़ी खबर शॉट्स के साथ। ड्रोन हमले से पोर्ट में लगी भीषण आग। विजुअल देखिए, हमले में तबाह कई ऑयल टैंकर। नितिन, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। नितिन, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। लाखों टन तेल निर्यात जो है वो उसको टारगेट किया गया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। भारत में पुतिन है और चीन में मैक्रोन है। ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। भारत में पुतिन है और चीन में मैक्रोन है। दिखाइए जरा, ये तस्वीरें आपके सामने, भारत में पुतिन और चीन में मैक्रोन। ये देखिए। लेकिन इस सब के बीच में मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। आज की सबसे इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको बताने वाला हूं। वो ये खबर है जो मनीष ने ब्रेक की थी। भारत और रूस आर्कटिक सहयोग करेंगे। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत रूस के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना प्राथमिकता। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए जरा। हम INSTC, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि अब हम भारत के सी फेरर्स की पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए
सहयोग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आर्कटिक में भारत रूस के बीच बड़ी साझेदारी ब्रेकिंग। आर्कटिक शिप बिल्डिंग में भारत रूस साथ, ये मनीष ने खबर ब्रेक की थी। रूसी आइस ब्रेकर कंपनियों में साझेदारी का ऑफर। आइस ब्रेकर बनाने में रूस सबसे आगे। रूस के पास 48 आइस ब्रेकर, यूएस के पास 1। मैं चाहूंगा ये बगल में ब्रेकिंग और शॉट दीजिए, जो प्राइम मिनिस्टर की ब्रेकिंग और शॉट है बगल में दीजिए। बिग वॉल पर आइए यहां पर। और मैं इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स पर्सपेक्टिव के लिए राजन सर के पास जाना चाहूंगा। क्या होता है आर्कटिक क्लास आइस ब्रेकर? आर्कटिक के सख्त मौसम में भी काम कर सकता है। ये देखिए, आगे देखिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए 2 से 3 मीटर मोटी बर्फ की जो तोड़कर समुद्री मार्ग में चल सकता है। ये देखिए, फिर आगे देखिए, साल भर आर्कटिक में माल ढुलाई करने में सक्षम है। नेक्स्ट वॉल दिखाइए नितिन, जरा तेजी से अगली वॉल। आर्कटिक, ये देखिए, रूस आइस ब्रेकर के निर्माण में दुनिया नंबर 1 है। आर्कटिक में रूस की धाक, ये देखिए, जरा आगे देखिए। न्यूक्लियर संचालित आइस ब्रेकर वाला दुनिया का इकलौता देश है रूस। ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए, रूस के पास 48 आइस ब्रेकर। मैं सीधे चलूंगा भारत मंडपम, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर एड्रेस करते हुए। भारत और रूस बिजनेस के सभी लीडर्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार। इंडिया रशिया बिजनेस फोरम, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति पुतिन का ये बड़ा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव रहा कि इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर के आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। और आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मेरा भी आप सबके बीच आना एक बहुत प्रसन्नता का अवसर है। इस फोरम से जुड़ने के लिए और अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बिजनेस के लिए सिंप्लीफाइड, प्रिडिक्टेबल मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एफटीए पर चर्चा शुरू हो गई है और साथियों, हम अलग अलग विषयों को लेकर के भी, जैसा अभी पीयूष जी ने उल्लेख किया था और जैसा राष्ट्रपति जी ने जो संभावनाओं का वर्णन किया है, उसे देखते हुए हम बहुत कम समय में बहुत बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है। यह हमारे साझे प्रयासों को दिशा भी देता है और गति भी देता है। यही वह लॉन्च पैड है जो हमें नए सपनों, नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम किया जा रहा है, लेकिन साथियों, इन प्रयासों की असली शक्ति आप जैसे बिजनेस लीडर्स हैं। आपकी ऊर्जा, आपका इनोवेशन और आपका एम्बिशन, यही हमारे संयुक्त भविष्य को आकार देते हैं। फ्रेंड, पिछले 11 वर्षों में भारत में जिस स्पीड और स्केल के साथ हमने बदलाव किए हैं, वह अभूतपूर्व हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इस सिद्धांत पर चलते हुए भारत तेजी से
विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की और आगे बढ़ रहा है। और 11 वर्षों की इस रिफॉर्म यात्रा में हम न थके हैं, हम न रुके हैं। हमारे संकल्प पहले से ज्यादा मजबूत हैं और हम लक्ष्य की दिशा में बड़े आत्मविश्वास के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म और कंप्लायंसेस में कटौती ऐसे कदम उठाए गए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। डिफेंस और स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। इससे इन सेक्टर्स में नए अवसर बने हैं। अब हम सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में भी नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहे हैं। यह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं बल्कि माइंडसेट रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म्स के पीछे एक ही संकल्प है, विकसित भारत। फ्रेंड्स, कल और आज आपके बीच बहुत ही उपयोगी और सार्थक चर्चाएं हुई हैं। मुझे खुशी है कि भारत और रूस के सहयोग के सभी क्षेत्रों का इस बैठक में प्रतिनिधित्व किया गया है। आप सभी के सुझावों और प्रयासों के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी ओर से हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विचार आपके सामने मैं रखता हूं। पहला, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज की बैठक में राष्ट्रपति पुतिन और मैंने हमारे कनेक्टिविटी के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने पर बल दिया है। आईएनएसटीसी या तो फिर नॉर्दर्न सी रूट यानी चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर, इन पर हम आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जल्द ही इस दिशा में प्रगति होगी। इससे ट्रांजिट टाइम घटेगा, कॉस्ट कम होगी और बिजनेस के लिए नए मार्केट्स खुलेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी की ताकत के साथ हम कस्टम्स, लॉजिस्टिक्स और रेगुलेटरी सिस्टम को वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर से जोड़ सकते हैं। इससे कस्टम्स क्लियरेंस तेज होगा, पेपर वर्क घटेगा और कार्गो मूवमेंट अधिक सीमलेस बनेगा। दूसरा, मरीन प्रोडक्ट्स। हाल ही में रूस द्वारा भारत से डेयरी और मरीन प्रोडक्ट्स के निर्यात के लिए भारतीय कंपनियों की लिस्ट में विस्तार किया गया है। इससे भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए नए अवसर बने हैं। भारत के हाई क्वालिटी मरीन प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड सी फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसकी बड़ी मात्रा में ग्लोबल डिमांड है। हम कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, डीप सी फिशिंग और फिशिंग हार्बर्स के मॉडर्नाइजेशन में जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बना सकते हैं। इससे रूस की डोमेस्टिक डिमांड भी पूरी होगी और भारतीय उत्पादों को नए मार्केट भी मिलेंगे। तीसरा, ऑटोमोबाइल सेक्टर। भारत अफोर्डेबल, एफिशिएंट ईवीज, टू व्हीलर्स और सीएनजी मोबिलिटी सॉल्यूशंस में आज ग्लोबल लीडर है। रूस एडवांस मटेरियल का बड़ा प्रोड्यूसर है। हम मिलकर ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और शेयर्ड मोबिलिटी टेक, इसमें साझेदारी कर सकते हैं। इससे हम न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे बल्कि ग्लोबल साउथ,
विशेषकर अफ्रीका के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। चौथा, फार्मा। भारत आज विश्व भर में किफायती मूल्यों पर उच्चतम क्वालिटी की दवाइयां सप्लाई कर रहा है। इसलिए भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। हम दोनों मिलकर जॉइंट वैक्सीन डेवलपमेंट, कैंसर थेरेपीज, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और एपीआई सप्लाई चेन में सहयोग कर सकते हैं। इससे हेल्थ केयर सिक्योरिटी भी बढ़ेगी और नई इंडस्ट्रीज भी विकसित होगी। पांचवा, टेक्सटाइल। भारत के पास नेचुरल फाइबर से लेकर टेक्निकल टेक्सटाइल तक विशाल क्षमता है। डिजाइन, हैंडीक्राफ्ट्स और कारपेट्स में हमारी वैश्विक पहचान है। रूस पॉलीमर और सिंथेटिक रॉ मटेरियल्स का बड़ा प्रोड्यूसर है। हम साथ मिलकर रेजिलिएंट टेक्सटाइल वैल्यू चेन बना सकते हैं। इसी तरह फर्टिलाइजर, सिरेमिक्स, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की कई संभावनाएं हैं। साथियों, सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में मैन पावर मोबिलिटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत आज दुनिया की स्किल कैपिटल के रूप में उभर रहा है। हमारा युवा टैलेंट टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, हर क्षेत्र में ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की क्षमता रखता है। रूस की डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को देखते हुए यह साझेदारी दोनों देशों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जब हम भारत के टैलेंट को रूसी भाषा और सॉफ्ट स्किल में ट्रेनिंग देंगे तो हम मिलकर एक ऐसी रशिया रेडी वर्कफोर्स तैयार कर सकते हैं जो दोनों देशों की शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को गति देगी। फ्रेंड्स, आज हम अपने दोनों देशों के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा पर कई अहम हमने फैसले लिए हैं। इससे दोनों देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, टूर ऑपरेटर्स के लिए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। फ्रेंड्स, आज भारत और रूस को इनोवेशन, को प्रोडक्शन और को क्रिएशन की नई यात्रा पर साथ चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य आपसी व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं है। हम पूरी मानवता की भलाई सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसके लिए ग्लोबल चैलेंज का स्थायी समाधान तैयार करना है। भारत इस यात्रा में रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, पार्टनर विथ इंडिया एंड टुगेदर लेट अस मेक फॉर द वर्ल्ड। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति पुतिन और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।